अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं, बानी पीटीआई का पैगाम। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ गए हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। किसी का नाम नहीं लेता, जो सीधा साधा पार्टी को छोड़ कर गए उनको वापस नहीं लूंगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने मजीद कहा कि जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। साथ ही साथ खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान का बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के साथ पहला बाज़ाब्ता सियासी राब्ता। तफसीलात के मुताबिक वेब डेस्क पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर राब्ता किया है और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों को फरोग देने की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर आजम हाउस से जुमे को जारी एक बयान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत और आवाम से हमदर्दी का इजहार भी किया। बांग्लादेश के हालिया सियासी बहरान और अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बांग्लादेशी क़यादत के साथ ये पहला बाज़ाब्ता सियासी राब्ता है। इससे कबल शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को बज़रिया हद सैलाब मुतासरीन के मदद के लिए ताउन की पेशकश की थी। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के दौर में इस्लामाबाद और ढाका के ताल्लुकात महदूद थे और इनमें कभी गर्मजोशी नहीं रही थी। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमे को डॉक्टर यूनुस से टेलीफोन पर बात करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के जरिए तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया है। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों का जिक्र करते हुए तजारती ताल्लुकात, सकाफती तबादलों और अवाम के दरमियान राब्तों को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने बांग्लादेशी क़यादत के साथ ऐसे मौके पर राब्ता किया है जब अमेरिका में मौजूद शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय अपनी वालदा की हुकूमत के खात्मे का इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISR पर आयद कर रहे थे। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के पुरतशद्दुद एहतजाज और वजीर आजम हाउस की जानिब से मार्च के बाद शेख हसीना 5 अगस्त को मुल्क छोड़कर भारत मुंतकिल हो गई थी और वो अब भी वहीं मुकीम है। सजीब वाजिद ने कई ज़राए से बात करते हुए दावा किया था कि बांग्लादेश में अचानक खराब होने वाले हालात पर उन्हें शक है कि ISI का हाथ है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने इस तरह के किसी भी इल्जाम पर कोई बयान जारी नहीं किया था। बांग्लादेश में सियासी तब्दीली पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने खामोशी ही एख्तियार की थी। अब तक के बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंतजाम हुकूमत संभालते हुए अपना काम शुरू कर दिया है, तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से भी बाकायदा तौर पर राब्ते शुरू कर दिए हैं। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर यूनुस ने इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, जबकि वसी तर इलाकाई ताउन जनूबी एशिया के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सन 1971 में पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद बांग्लादेश का क़याम अमल में आया था और इस वक्त के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार नहीं रहे थे। माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि शेख हसीना की हुकूमत के हाथ में से उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। शेख हसीना के हुकूमत के हाथमे के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी एक बयान में कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं और इनसे यकजहती का इजहार करते हुए और बांग्लादेश में हालात पुरअमन अंदाज में मामूल पर आने की उम्मीद रखते हैं।